हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू बोल रही हूँ, दिल से थैंक यू। दोस्तों, कल एक भैया कमेंट किए थे क्या कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपका भी उम्र है, पढ़िए, कुछ करके दिखाइए तब नाम होगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो भैया मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जिस टाइम मेरा पढ़ने का उम्र था, जिस टाइम मैं पढ़ने के अकेली थी, जिस टाइम अकेलापन था मेरे पास, उस टाइम तो पढ़ने दिया ही नहीं गया। अब तो मेरे पास 3 लोग हैं। जिस टाइम मैं अकेला थी उस टाइम नहीं पढ़ी थी, अब तो मैं 3 गो हो गई हूँ। तो अब मैं कहाँ से पढ़ूँगी? मैं पढ़ने बैठूंगी, मेरे हस्बैंड आएंगे, बोलेंगे खाना दो। मेरे बच्चे एनी टाइम मेरे पास रहेंगे। मैं जब पढ़ने बैठूंगी तब मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, तो मैं कब पढ़ूंगी? ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। और पढ़ के लोग नौकरी नहीं ले लेते भैया, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं हो जाता है। पढ़ने के तो बहुत बहुत दूर दूर तक आदमी पढ़े, लेकिन नौकरी नहीं ले पाए। वो लोग देख रहे हैं मेरे ही गांव में बहुत दूर दूर तक ग्रेजुएशन तक किए हैं, और उनके बाद वो दुहाली कर रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों की है। वाइफ तो उसकी लेने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं हुआ, और दोनों मिल के अखनी दुहाली करते हैं। भैया, तो पढ़ने से सिर्फ नहीं हो जाता है, उनमें मेहनत करना पड़ता है, और ईश्वर का साथ रहेगा तो आप मेहनत अगर थोड़ा बहुत भी कीजिएगा ना तो नौकरी पा जाइएगा। अगर ईश्वर का कृपा नहीं रहेगा तो मैं नौकरी नहीं पा पाइएगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, भैया क्या जिस टाइम मेरा पढ़ने का एज था उस टाइम मुझे पढ़ाया नहीं गया, उस टाइम मेरे को घर में जेल जैसा बंद करके रखा गया। बोलते थे तुम गलत हो, ये हो, वो हो, फलाना ढिकाना, जो भी बोलता था लोग, जो बोलते थे लोग वही मेरे घर वाले सुनते थे। उस टाइम मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी भी बोलते तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन मैं सोचती हूँ, जिस दिन मुझे 9th का एग्ज़ाम देने नहीं दिए गया ना, मेरे माँ बाप जिस दिन मुझे 9th का एग्ज़ाम नहीं देने दिए, उस दिन मेरा दिल टूट गया। उस दिन से मैं पढ़ाई से आत्मा ही हटा दिए कि मैं पढ़ाई करूँगी। और अब कसम से अब पढ़ाई करने का मन नहीं करता। सही बोल रही हूँ। आप लोग भले ही समझते होंगे कि नहीं अब इसका शादी हो गया ऐसे वैसे, नहीं, अब पढ़ने का मन नहीं करता है। बस अब पढ़ने का जिद नहीं है, अब जो जिस चीज़ का जिद था वो जिद मुझे मिल गया है। अब बस एक सपना है सोशल मीडिया पे आना, वो सपना पूरा हो तो भी ठीक है, नहीं भी हो तो भी ठीक है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक मेहनत कर रही हूँ तब तक है अच्छा, जब नहीं, जिस दिन नहीं होगा हासिल उस दिन छोड़ देंगे। लेकिन भैया पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे परिवार है। मैं घर परिवार को देखूँगी या पढ़ाई करूँगी? और आप लोग के पता होगा कि गांव देहात के लड़की जब शादी हो जाते हैं तो पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके हस्बैंड पढ़ने नहीं देते, उनके सास ससुर पढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम पढ़ाई करो, तुमको मैट्रिक इंटर तक तुमको एग्ज़ाम दिलवाएंगे, तुम ऑनलाइन पढ़ाई करो, तुम ऑफलाइन पढ़ाई नहीं करो, तुम ऑनलाइन पढ़ाई करो। लेकिन मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों पता है? जिस दिन पढ़ाई से मेरा दिल ही टूट गया, तो अब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। तो मैं यही सोचती हूँ, नहीं पढूँ तो ही अच्छा है। अगर जिस चीज़ पे मेरा दिल चला जाएगा उस चीज़ तो मैं हासिल करके ही रहूँगी। लेकिन अभी तक मेरा आत्मा नहीं करता है कि मैं पढूँ। लेकिन मैं जिस टाइम पढ़ती थी ना, उस टाइम मुझे सब लोग बोलते थे मैं ये बनूँगी, वो बनूँगी। मैं भी सोचती थी साला मैं भी पढ़ के कुछ बनूँ। मेरे बहन थी, मेरे भाई थे। मेरे भाई तो छोटा थे तो सोचे थे उनको पढ़ाएंगे तो वो कुछ तो बनेगा ही। लेकिन मेरी बहन नहीं बन पाती है कुछ भी, उनका आत्मा जानता। लेकिन वो भी बनने का कोशिश की, लेकिन बन नहीं पाई। तो दोस्तों, लेकिन मैं सोची थी कि मैं तो पढ़ के कुछ करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। किस्मत साथ नहीं दिया तो नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं है। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, भैया आप बोले कि पढ़ाई करने का उम्र है, सही बात है, मेरा पढ़ाई करने का उम्र है। अभी 18 साल भी नहीं पूरा है, तो मैं अभी पढ़ने का उम्र था। लेकिन क्या कीजिएगा, समय के साथ सब चीज़ हो जाता है। समय साथ नहीं दिया तो कुछ नहीं है, सब किस्मत का खेल है। जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उनको टालने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ। और एक भैया क्या कमेंट किए थे, क्या आप अपने सेहत पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो।
तो मैं भैया बहुत खाती हूँ। मेरे हस्बैंड खिलाने और पिलाने में कमी नहीं करते हैं। खाना खाने के लिए कोई मुझे थी नहीं है, लेकिन भगवान ही जब नहीं चाहते मैं मोटाऊँ तो लोग क्या करें या मैं ही क्या करूँ। जिस दिन भगवान चाहेंगे कि मैं मोटी हो जाऊँ उस दिन मोटी हो जाऊँगी, जिस दिन अगर नहीं चाहेंगे तो मैं मोटी नहीं हो सकती हूँ। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप तो बहुत गलत कमेंट किए, लेकिन आपको हम रिप्लाई नहीं दिए, लेकिन ये कमेंट का आपको रिप्लाई दिए हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।